तो ये मेजर चैलेंजेस आपको इस बिजनेस को खड़ा करने में क्या है? बिग बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है फंड। यार आपको आपको बेसिकली कैश फ्लो चाहिए। आप सामान ले रहे हो, अब किसी डीलर के पास जाते थे तो वो उधारी नहीं देता था क्योंकि बहुत ही नए थे, प्राइसेस नहीं मिलते थे वो वाले जो चाहिए। अब कस्टमर जिस प्राइसेस पे बाय कर रहा है, ऑनलाइन की कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, टेक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसको कैसे करें? तो एक मेजर चैलेंज था कि हमें सबसे पहले गुड प्राइसेस पे प्रोडक्ट चाहिए थे। सेकंड, हमें कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, लाइक अगर आप सामान भेज रहे हो तो आपको 15 दिन में पैसे वापसी मिलेंगे, और 15 दिन के पैसे कहाँ से लेके आए? सो एक मेजर चैलेंज था फंड्स। फिर था राइट प्राइसेस, कि हमें मार्जिन मिलेंगे तभी लोग ऑनलाइन बाई करेंगे, बिकॉज इंडिया में जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो भी माल बिकता है वो लो प्राइसेस पे बिकता है। अगर आपके प्राइस अच्छे हैं तो प्राइस ड्रिवन मार्केट है। सो ये एक मेजर चैलेंज था। थर्ड था कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस इन सेंस ऑफ रनिंग अ बिजनेस, कि यार कैसे करना है। तो बिजनेस में अकाउंटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग होती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये बिजनेस को ग्रो कैसे कराना है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कैसे कराएं इसे। तो वो वाली लर्निंग नहीं थी हमारे टाइम पे हमें। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो हमें नहीं पता थे, और विद टाइम फिर हमें समझ में आया कि यार मैन पावर एक बड़ा चैलेंज है, कि जिस लोकेशन पे हम हैं उस लोकेशन पे अच्छी मैन पावर कैसे लाएं बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। जो स्टार्टिंग ईयर्स थे ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जो हमने फाइंड आउट करी, वो थी कैटलॉग। कि एक डॉक्टर है एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप का, एक बहुत ऊपर वाला डॉक्टर है, नीच डॉक्टर, एक है थोड़ा सा जिनके पास अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं जिनको उतने हाई लेवल के प्रोडक्ट नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सेट ऑफ आइटम रख लिए तो आपकी सेलिंग हो जाएगी। तो हमें समझ में आया कि यार हमें अगर ग्रो करना है ना, तो हमें कैटलॉग बहुत बड़ी चाहिए, और एक डेंटिस्ट को 1000-1200 के आसपास एसक्यू चाहिए होते हैं। तो हमें एटलीस्ट 5-6 थाउजेंड का कैटलॉग बेस बनाना होगा स्टार्टिंग डेज में टू अचीव दैट थिंग। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। और कोई भी इंडिया में 2014 के अंदर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था, कोई ई कॉमर्स को लाइक नहीं करता था। उनको लगता था ई कॉमर्स में आएगा तो लोग ऑनलाइन बाई करेंगे, हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो डीलर्स के साथ वैसी रिलेशनशिप बिल्ड करके उन प्रोडक्ट्स को लाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मेरे ब्रदर ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्रैक किया, बिकॉज ही इज़ अ डेंटिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी डीलर्स के साथ। धीरे धीरे करके डीलर्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया। हमने 100 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, फिर उसको 800 किया, 1000 किया, 1200 किया, 5000 किया, फिर आज हमने 20,000 का एक कैटलॉग साइज़ बनाया है। सो जो बिगेस्ट ग्रोथ फैक्टर हमारे लिए रहा है वो रहा है कि हमारा, कि हमने 20,000 प्रोडक्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाइव किया ना। वी आर द बिगेस्ट एंड द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो ये कर पाए हैं। सेकेंड थिंग है, इस 20,000 एसक्यूज को मेंटेन करना इन वेयर हाउस इज़ अनदर चैलेंज। कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइमली उसकी इन्वेंट्री फिल नहीं कर पा रहे हो, और डेड स्टॉक कम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा रख लोगे तो डेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज तरीके से रखना, कि हमारा डेड स्टॉक भी ना बढ़े और लोगों को सामान वेयर हाउस में भी मिल जाए, ताकि हम फास्टर डिलीवरीज कर पाएँ। एक दूसरा चैलेंज था जो हमने अपनी जर्नी के अंदर इसको सॉल्व किया। एंड आई थिंक ये दो बिगेस्ट फैक्टर ऐसे रहे जिसकी वजह से, और टेक, इसकी वजह से हमने वो ग्रोथ पाथ लिया जो हमने 25 करोड़ से फिर 45 करोड़, 45 करोड़ से 73 करोड़, 73 करोड़ से 123 करोड़, 123 करोड़ से अभी जो फर्स्ट हाफ है हमने 113 करोड़ के आसपास किया है फर्स्ट हाफ के अंदर। एंड आई थिंक वी मे रीच द सेम ग्रोथ इन नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स जो हमने पास में करी है। टॉप 3 मिस्टेक्स पीपल डू व्हाइल बिल्डिंग बिजनेस। जो पहली चीज़ मुझे लगती है वो तो है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्योंकि बिजनेस में ना फंड्स इज लाइक ब्लड। एक भी बार रुक गया तो पूरा सिस्टम दोस्त है। सेकंड चीज़ जो मुझे लगती है कि लोग जो भी एक्शंस लेते हैं या सोचते हैं उस पे राइट सॉल्यूशनिंग नहीं करते। अगर आप राइट सॉल्यूशनिंग सोचोगे तो आपका खुद का टाइम भी बचेगा, टीम का टाइम भी बचेगा, एंड टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़ है प्लानिंग। लोग सोच तो लेते हैं कि हमें ये काम करना है, बट उनकी प्लानिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती। लग भी जाते हैं बट प्लान अच्छे से नहीं करते। प्लानिंग नहीं करते तो फिर वो कभी भी मीट नहीं कर पाते। जब मीट नहीं कर पाते तो फिर वो अपने आप को प्रेशर में फील करते हैं कि यार ग्रोथ नहीं हो रही। सो आपको प्लानिंग सही करनी है, चाहे आप गोल छोटा बनाओ। 1000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बनाने के लिए किसी को क्या करना पड़ता है? कोई और बनाना चाहे तो आप कैसे बोलोगे कि मैं ये बताता ये कर लो?
देखो, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पहली चीज़ तो इन्वेस्टर को ट्रस्ट होना पड़ेगा ना। आप किसी को कोई वैल्यूएशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आपको अंदर से फ़ील है कि यार ये कंपनी इतने की, इसमें वो पोटेंशियल है। तो आपको पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा सामने वाले को कि क्या पोटेंशियल है। सेकंड, आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा और कर सकते हैं।